हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अंधा युग करेंगे, लेकिन इसके पहले बता दें ये चैप्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर की है, हिंदी है। तो हम लोग हिंदी का जो चैप्टर करेंगे वो है अंधा युग। अंधा युग के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। ये अंधा युग सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। ये चैप्टर के बारे में मैं तुम लोग को बताऊंगी, उससे पहले चलो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे चैप्टर से। अच्छा, पहला क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे ये चैप्टर से वो है धर्मवीर भारती किस शतक के कवि है? दूसरा शतक के। अंधा युग के रचनाकार कौन हो? धर्मवीर भारती। अंधा युग किस विधा की रचना है? गीतिनाट्य। अंधा युग में कितने अंक है? 5 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस नाटक का पहला प्रसारण कहाँ हुआ था? आकाशवाणी में। अंधा युग नाटक किस शैली में लिखा गया है? वक्ता और श्रोता, मतलब एक जन बोल रहे हैं और एक जन सुन रहे हैं। अंधा युग का कथानक प्राचीन भारत के किस ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत से। महाभारत के युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? कृष्ण और दुर्योधन के बीच। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। 18 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धर्म किसी और नहीं था लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। किसने किससे कहा? गांधारी ने विदुर से कहा। अंधा युग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1954 में। अंधा युग का पहला मंचन किसने किया? इब्राहिम अल-काजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, इस नाटक का उद्देश्य क्या है? विघटित मानव मूल्यों की स्थापना। अंधा युग नाटक में कुल कितने भाग हैं? 16। अंधा युग नाटक में कितने पात्र हैं? 16। अंधा युग नाटक का केंद्रीय नायक कौन है? कृष्ण। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का पुत्र। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, कृतवर्मा कौन है? कौरवों का महारथी। संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी? व्यास ने। युयुत्सु कौन है? धृतराष्ट्र का 101 नंबर अंतिम पुत्र। मैं हूँ प्रांत पर जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो यहाँ। मैं कौन है? याचक। इसके बाद आते हैं, अंधा युग की कथा महाभारत युद्ध की किस घटना से आरंभ होती है? महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से। वो है सरोवर में माया से बांधकर सरोवर का जल पंक्ति में वे कौन है? दुर्योधन। नेक्स्ट आते हैं, अंधा युग नाटक का प्रथम अंक का शीर्षक है कौरव नगरी। इसके बाद 25 नंबर, अंधा युग नाटक के दूसरे अंक का शीर्षक है पशु का उदय। मरेगा नहीं संजय अवध्य है, कथन किसका है? व्यास का। 27 नंबर क्वेश्चन में आए, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं कौन है? संजय। सम्राटों का अधिपति किसे कहा गया है? दुर्योधन को। इसके बाद आए, धैर्य धरो संजय क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों का पराजय दुर्योधन को। इस पंक्ति में दोनों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए। अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा किसने चढ़ाई थी? द्रोणाचार्य ने। भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, किसने कहा? अश्वत्थामा ने कहा। नेक्स्ट आते हैं, युधिष्ठिर ने क्या घोषणा की थी? अश्वत्थामा मारा क्या? तोड़ी हुई मर्यादा किसके समान होती है? कुचले हुए अजगर सी। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, किसने कहा? धृतराष्ट्र ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, आपका वो अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था, सिद्ध झूठा और शक्तिहीन, आपका से किसके ओर संकेत है? धृतराष्ट्र की ओर। मैंने ये बाहरी का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, धर्म नीति मर्यादा ये सब है केवल आडंबर मात्र, मैंने ये बार बार देखा था, किसने कहा? गांधारी ने। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज, किसने कहा? याचक ने।
जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। भक्ति के रचयिता कौन है और वक्ता कौन है? रचयिता है धर्मवीर भारती और वक्ता है याचक। नेक्स्ट आए, इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। भक्ति किसे संदर्भित है? संजय को। बद केवल बद अंतिम अर्थ बनने, मेरे अस्तित्व का। मेरे से संकेतित पात्र कौन है? अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र कहाँ बैठकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सिंहासन पर बैठकर संजय के संवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ, ये तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। मैं कौन है? अश्वत्थामा। प्रहरी प्रजाजनों की रोगी मर्यादा की सुरक्षा कितने दिनों तक करते रहे? 17 दिनों तक। तो प्रहरी, जो दो प्रहरी में बात हो रहा है वही यहाँ पे है। तो प्रहरी प्रजाजनों की रोगी मर्यादा की, रोग जो है वो लोग का और मर्यादा की रक्षा कितने दिनों तक करते हैं? 17 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, नरभक्षी गीतों का भूखा बादल किसकी ओर संकेत करता है? युद्ध में मारे गए योद्धाओं के सबों को खाने वाले पक्षी की ओर संकेत करता है। प्लीज गांधारी बैठी है सिर झुकाए। इस पंक्ति में गांधारी की मनस्थिति कैसी है? निराश और शोकाकुल। अश्वत्थामा किसका प्रतीक है? युद्ध में संतरास झेलने वाले संपूर्ण वर्ग का। संजय प्रतीक है, मतलब संजय किसका प्रतीक है? विवेकशील और तटस्थ आधुनिक मानव का। युत्सुक प्रतीक है आस्था और अनास्था के बीच उलझे मनुष्य का। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है? संपूर्ण मानवता खतरे में डालने वाले वर्ग का। प्रहरी किसके प्रतीक है? सामान्य मनुष्यों की। इसके बाद आए, धृतराष्ट्र और गांधारी किसका प्रतीक है? मानव मन की अंधे मनोवृत्ति का। भय का अंधापन, ममता का अंधापन डैश जीत गया, अधिकारों का अध्यापन जीत गया। के बाद आए स्टूडेंट, सारी कौरव नगरी का आसमान डैश ने घेर लिया, गिद्धों ने। डैश गांधारी बैठी है सिर झुकाए, कृष गांधारी। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम लोग का अंधा युग समाप्त हुआ। ओके, बाय।